जिस जगह पर राम नाम का उच्चारण हो जाए, वो चाहे शमशान भूमि क्यों न हो, वो जगह पवित्र हो जाती है। मेरी नज़र एक ऐसे लोगों पर पड़ी जिनके पूरे शरीर पर आप देख पा रहे हैं कि राम का नाम लिखा हुआ है। हम किसी विशेष स्थान पर राम नाम को ढूंढने नहीं जाते हैं। आप भी धन्य हैं जो आकर इस सत्संग का पुण्य भाग ले रहे हैं। पाएंगे कि ये मंगलसूत्र है, राम नाम का मंगलसूत्र है और इनका जो सोने फिर मायके से ससुराल आई तो सोने चांदी का आभूषण पहन रखे थे। तो जब इनको राम नाम की भक्ति वैराग्य हुई तब इन्होंने ये चूड़ी उतार दी, मंगलसूत्र उतार दी पति के रहते हुए, और ये राम नाम रूपी चूड़ी पहन ली। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के परेड निकले, उसमें भी आप लोगों को कुछ राम नाम की झांकी उसमें दिखाई दी है। हम मार्केट का पेंट का प्रयोग नहीं करते, न इंक का प्रयोग नहीं करते। राम राम नाम से शुरू होता है, उसी से अंत होता है। प्रयागराज के इस महाकुंभ में भांति भांति के यहाँ पर साधु संत आ रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र एक ऐसे लोगों पर पड़ी जिनके पूरे शरीर पर आप देख पा रहे हैं कि राम का नाम लिखा हुआ है। राम नाम हाथों पर भी है, राम नाम कपड़ों पर भी है, राम नाम शरीर पे, साथ ही साथ इनके सर पे जो मुकुट है उस पर भी राम नाम लिखा हुआ है। और इनके जो आप घुंघरू देख पाएंगे इन पर भी राम का जो नाम है वो यहाँ पर अंकित है। देखिए यहाँ पर ये राम का नाम इधर रा इधर म, मतलब राम का नाम इधर घुंघरू पर भी है। और एक अलग तरीके का ये लोग भजन करते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि ये लोग भजन तो करते हैं लेकिन ये लोग मंदिर कभी नहीं जाते। ये भी एक बड़ा सोचने का विषय है। तमाम देखिए रामनामी कमेटी के लोग हैं और इसमें प्रयागराज के इस महाकुंभ में सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पुण्य की डुबकी तो सब लगा रहे हैं, तो ये लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो आइए इन्हें से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कहाँ से चल के आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस प्रयागराज के महाकुंभ में, और साथ ही साथ ये राम नाम का जो आप लोगों के ऊपर पूरा राम नामी जो टैग लगा हुआ है और हर जगह राम राम लिखा हुआ है, इसका क्या तात्पर्य है? और थोड़ा सा हम चाहेंगे परिचय आपका क्या हुआ, कहाँ से चल के आए हैं? जी, हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। हमें रामनामी समुदाय कहा जाता है। हमारे लोग शरीर में राम राम नाम लिखा करके राम राम को भजते हैं। हम लोग किसी विशेष स्थान पर राम राम को, ईश्वर को ढूंढने नहीं जाते हैं। जो राम राम घट घट में बसा है, जो चर अचर सचराचर सब में बसा है, उस राम राम ब्रह्म राम राम उसको जपते हैं। कहने का मतलब कि किसी मंदिर में जाकर के किसी भगवान को आप लोग नहीं ढूंढते हैं, और जहां आप लोग बैठ जाते हैं वहीं पर कड़कड़ में विराजमान, जैसा कहा जाता है कि कड़कड़ में विराजमान है ईश्वर, वैसा ही आप लोग चाहते हैं कि वहीं पर हर जगह जहां बैठ जाते हैं वहीं राम नाम है। जी, सभी में बसा है राम राम, क्योंकि हम रामायण पाठिक हैं। रामचरितमानस जो हमारे पास रखा हुआ है, इसमें लिखा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो तमय जाना। तो इसके अनुसार से, और हमारा मानना है भी कि चर अचर सचराचर सब में, पूरा ब्राह्मण में राम राम बसा है। वृक्षों में, पहाड़ में, पर्वत में, आप में, हम में। जब राम राम नहीं रहेगा तो ये शरीर हमारा मृत हो जाएगा। इसलिए हम किसी विशेष स्थान पर राम राम को ढूंढने नहीं जाते हैं। चलिए थोड़ा सा इसका भी इसको भी जान लिया जाए कि आखिरकार आप लोगों के सर पे भी, मतलब हर जगह मुकुट पे भी आपने लिखवाया, और ये आप लोग लिखवाते कहाँ से हैं? क्या मतलब ये टैटू वगैरह? नहीं, हम बाहर से टैटू नहीं करवाते हैं। हमारे जो इसके कुछ उद्देश्य हैं, कुछ नियम हैं। जो राम नाम लिखवाने से पहले लोगों को शुद्ध सात्विकी होना पड़ेगा। हमारा संदेश भी है कि पूरा विश्व शुद्ध सात्विकी हो। भोजन में शाकाहार लें, मादक द्रव्य का सेवन ना करें, और मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्राणी को जाति धर्म लिंग के आधार पर भेद ना करें। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है उसमें? निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर हम किसी भी प्रकार से किसी को भेद करें, छोटा बड़ा समझें, तो फिर ईश्वर की प्राप्ति उनको नहीं मिल सकती। इसलिए चर अचर सचराचर सब बराबर है। जैसे सूर्य है, रवि के कमल अनेक हैं, कमलन के रवि एक, राम राम के भक्त अनेक हैं, भक्तन के राम राम एक। क्या बात है। ये जितने लोग हैं सभी लोगों को हम देख पा रहे हैं कि राम नाम का जो ये दुपट्टा लिए हुए हैं और सर पे भी मुकुट है। तो ये क्या सभी लोगों के सर पे ऐसे ही मतलब मुकुट रहता है? ये आप लोगों का कल्चर है?
जी ये जैसे भजन के लिए हम बैठते हैं तो अपनी ये वेशभूषा है। अच्छा। जी ये मुकुट लगाते हैं, जैसे पहले राजा लोग हुआ करते थे राजतंत्र में, तो मुकुट लगाते थे, उनका पहचान था, तो वो राजनीतिक के राजा थे। ये हमारे भक्ति के मुकुट हैं, इसको पहनकर हम, ये भक्ति का ताज है। जी चलिए, छत्तीसगढ़ से चलकर ये लोग आए हुए राम नाम का जाप करने के लिए, महाकुंभ में आकर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ हर तरह के साधु संत पूरे विश्व से आए हुए हैं। दरस परस मुख मज्जन पाना, हर ही पाप का वेद पुराना। एक दूसरे का जो दर्शन हो रहा है, यही स्नान है। जो नहाए चाहे या सर भाई, तो सतसंग करे मन लाई। वही डुबकी लगाने से तात्पर्य नहीं है। जो सत्संग हो रहा है, जो लोगों का दर्शन प्रसन्न हो रहा है, साधु संत आए हुए हैं, ये भी एक स्नान है। और यह स्नान हर लोगों को नहीं मिल सकता। यह सर आवत यति कठिनाई, राम राम कृपा बिनु पाई न जाई। यहाँ पर आना बड़ी मुश्किल है। राम राम के कृपा बिना इस सर में, ये सत्संग रूपी सर में नहीं आ सकते। जिनकी कृपा होगी वही आ सकते हैं। आप भी धन्य हैं जो आकर ये सत्संग का पुण्य भाग ले रहे हैं। राम राम। चलिए, आप देख पाएंगे कि सभी लोगों के कपड़ों पर राम का नाम लिखा है, मुकुट पर राम का नाम लिखा है, और इनके घुंघरू जो ये लोग इसमें अपना पूजा पाठ करते हैं तब इसमें घुंघरू बजाते हैं, तो वो भी आप देख पाएंगे इन पर भी राम नाम लिखा हुआ है। और माता जी भी हमारे बगल में है, और ये तो इनका तो एक अलग ही है कि जो मंगलसूत्र है इनका, वो भी राम नाम का ही इन्होंने बनवा रखा है, और उनके पूरे शरीर पर राम नाम आप देख पाएंगे, चेहरे पर, और चेहरे पर भी इनके पूरे राम नाम लिखा हुआ है। तो क्या मतलब शादी हुआ तब से ये राम नाम का ही मंगलसूत्र आप धारण किए हुए हैं? हाँ, हम शादी होकर आया तो हमारे सोने के माला थे, उनको उतार दिया, मंगलसूत्र लगा बनवा लिया। अच्छा। हाँ। हमारे देखिए, ये आप देख पाएंगे कि ये मंगलसूत्र है, राम नाम का मंगलसूत्र है, और इनका जो सोने का जो मंगलसूत्र, हाँ ये देखिए चूड़ियाँ हैं, सोने की चूड़ियाँ उतार दिए। जब शादी होकर मायके से ससुराल आई तो सोने चांदी का आभूषण पहन रखे थे। तो जब इनको राम नाम की भक्ति वैराग्य हुई, तब इन्होंने ये चूड़ी उतार दी, मंगलसूत्र उतार दी पति के रहते हुए, और ये राम नाम रूपी चूड़ी पहन ली। ये मंदिर का कलश है, ये पूजा का चौक पूरते हैं वो है, दूसरे हाथ में भी चूड़ियाँ हैं, ये कमल का फूल है, ये चौक है, और यहाँ तक कहाँ तक कहें, जो पति का मेन आभूषण होता है वो भी मंगलसूत्र उतार करके राम नाम रूपी इन्होंने मंगलसूत्र धारण कर, सिर का केस उतार दिए इन्होंने। ऐसे रामनामी जो राम राम को ही अपना पति, अपना सर्वस्व समझते हैं हम सभी। राम राम। थोड़ा सा अगर कुछ भजन वगैरह हो तो थोड़ा सा जो दर्शक हमारे देख रहे हैं। राम 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 भाजा राम 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 हो लागे राम 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 नाम की लूट है, राम राम लूट सको सो लूट, अंत समय पछताए। राम राम प्रयाण जावा जावाए जावा जो हो राम 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 भजन राम राम हो लागे राम 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 कलियुग केवल राम राम नाम आधारा। सोमारे सोमारे ना ओता ओता रे पारा हो राम 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 प्रिया हो लागे
राम 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 राम। हम सभी कुंभ मेले में जो जितने पधारे हैं सभी को आपके माध्यम से राम राम कहते हैं, सादा राम राम। एवं हम एक संदेश भी देना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि लोग डुबकी लगाने के साथ साथ अपने कर्तव्य पर ध्यान दें। भोजन में शाकाहार लें, मादक द्रव्य का सेवन न करें और मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्राणी को पीड़ा न पहुंचाएं। तभी इस सत्संग का, इस महाकुंभ का और इस राम नाम का महत्व मिलेगा, कृपा मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। राम राम। अभी आपने सात्विक भोजन की बात की, आप लोग क्या आहार में लेते हैं? केवल शाकाहार लेते हैं। शाकाहार में जितने आते हैं दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल जी। और क्या मतलब इससे और भी लोग जुड़ते रहे हैं आपके जैसे रामनामी कम्युनिटी है, तो वहाँ पर क्या मतलब कितनी की संख्या होगी आप लोगों की रामनामी कम्युनिटी? पहले तो लाखों में थे, अब हजारों में है। सबका देश काल परिस्थिति के अनुसार कम ज्यादा होते रहता है। जैसे लोगों को, जब लोगों में अंधविश्वास, रूढ़िवादी जब बढ़ जाता है तो बड़े बड़े महापुरुष जन्म लेते हैं, जैसे महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, तुलसीदास, रविदास, कबीरदास। तो सबका अपना एक समय रहता है। हमारा भी करीब 150 से 200 साल हो गया ये राम नाम का पंथ, हमारा राम नाम गाते बजते आते आते, तो अब कुछ कम हुए हैं। और बस यही है कि मांसाहार के लिए किसी को सताना पड़ेगा। और हम रामायण पाठिक हैं। रामायण में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को तकलीफ देने के समान पाप नहीं है। तो इसलिए हमारा मानना है कि लोग शाकाहार हो जहाँ तक हो सके। चलिए, शाकाहार भी हैं, राम नाम का भजन भी कर रहे हैं। अभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के परेड निकले, उसमें भी आप लोगों को कुछ राम नाम की झांकी उसमें दिखाई दी है? जी जी हाँ। जी, हमारे छत्तीसगढ़ से हमारा वहाँ से रिकॉर्डिंग और हमारा नमूना लेकर आए थे वो। अच्छा जी, जनसंपर्क वाले। हाँ हाँ। जी जी। अच्छा, चलिए कुछ और बताना चाहें अपने कमेटी के बारे में, तो कुछ ऐसी बात हो। हाँ, हमारा पूरा जितना कम्युनिटी का जितना परिधान है, रहन सहन है, व्यवहार है, टोटल शुद्ध सात्विकी है। जैसे हमने ये वस्त्र पहन रखा है, तो पहले हमारे लोग कपड़े भी बुनते थे। लेकिन आज तो नहीं बुन रहे हैं, अब दुकान से ही खरीद ले रहे हैं। तो ये स्याही भी अपना है। हम मार्केट का पेंट का प्रयोग नहीं करते, न इंक का प्रयोग नहीं करते। तो ये स्याही अपना है। और ये प्रिंटिंग नहीं है, ये प्रेस द्वारा बनाया हुआ नहीं है, हस्तलिखित है, हाथ से लिखा हुआ। अब कहें कि ये राम राम जो लिखा हुआ है शरीर में, ये भी हम वो मशीन से टैटू नहीं करवाते। अब तो नए नए लोग हम कुछ करवा ले रहे हैं। बाकी जैसे माता जी हैं, जितने भी यहाँ हैं, सब सुई को बांध करके अपने स्याही, अपना स्याही से डुबा करके, इधर जरा देखें, ये राम राम लिखे हैं। आपका कितने दिनों से लिखा हुआ है? वो 40-50 साल हो गया अब। अच्छा। इनका भी वही 40-50 साल हो रहा है। इनका भी हो रहा है। और उधर और पीछे बैठे हैं दीदी, उनका भी है। तो सारे परिधान अपने होते हैं। ये घुंघरू मार्केट की बजनिया घुंघरू नहीं है, ये प्योर फूल कांसे की जो मंदिर में घंटा बनता है उससे ये बनाया हुआ है। इसका साउंड अलग है। और इसमें भी हमारा राम राम लिखा हुआ। मतलब हमारा सारा चीज राम राम नाम से शुरू होता है, उसी से अंत होता है। जैसे हम सुबह उठते हैं तो राम राम कहते हुए उठते हैं। हम किसी शुभ समय की इंतजार नहीं करते। अच्छा। जिस समय राम नाम का उच्चारण हो जाए वो समय हमारे लिए शुभ हो जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि सुबह में ब्रह्म मुहूर्त है तो उसमें ना, पूजा ऐसा पाठ कुछ हो? नहीं। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं। हाँ। भले जो भी हो मानते होंगे नियम वाले के लिए, नेमी पंथ वाले के लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए जिस समय, क्योंकि हमने जब इस दुनिया में नहीं आए थे, हम माता के गर्भ में थे, तो हमने वचन दिए हैं ईश्वर को, श्वासा श्वास में भजिया वो तो ही, गर्भ से पार करो प्रभु मोही। हे प्रभु, मुझे इस नरक से बाहर कर दीजिए, मैं हर श्वास में आपका नाम लूंगा। इसलिए हमारा मानना है, सारी संपत्ति जगत की श्वासा सम नहीं होए, सोई श्वासा मोरे राम भजन बिना वृथा डरहु जनि खोए। अगर किसी आदमी का अंतिम समय आ जाता है, मृत्यु का समय आ जाता है, तो ये विश्व की सारे संपत्ति एक तराजू की पड़े में रख दी जाए,
और दूसरी पलरे में एक बार श्वासा मांगी जाए उसके बदले में, तो ये श्वासा हमको नहीं मिल सकता। कहने का मतलब जो मृत होने वाला है वो फिर से जिंदा नहीं हो सकता। तो संपत्ति का कोई कीमत नहीं, श्वासा का कीमत है, अनमोल है। इसलिए हम अपने श्वास को व्यर्थ में जाने नहीं देते। और बता दें, हम किसी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते। उसमें ताल मिलाना, वो तबला ढोलकी हारमोनियम में राग मिलाना, ये नहीं। केवल जहाँ भी हो जाए, कोई ग्रह नक्षत्र तिथि बार का हमें आवश्यकता नहीं है, सब हमारे लिए शुभ है। जिस समय राम नाम को उच्चारण हो जाए, भाव को भाव या न खयाल सहु, राम नाम जपत मंगल दिशि दसहु। और पवित्र स्थान की आवश्यकता नहीं, जिस जगह पर राम नाम का उच्चारण हो जाए, वो चाहे शमशान भूमि क्यों न हो, वो जगह पवित्र हो जाए। राम राम। रामनामी कमेटी के कुछ ऐसी भी और भी बातें, कुछ इनका भी रिक्वेस्ट है, जो कि महाकुंभ में जितने भी 13 अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ ही साथ जो भी यहाँ पर शंकराचार्य पहुंचे हैं, उनसे भी बड़ा एक इनका निवेदन है। क्या कहना चाह रहे हैं जो लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जो शंकराचार्य देख रहे हैं? जी राम राम। मैं हमारे इस महाकुंभ पर्व में जितने भी श्रद्धालु आए हैं, जितने भी गुरुजन हैं, जो शंकराचार्य हैं, और जितने भी महामंडलेश्वर हैं, सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा बड़ी विनम्रता पूर्वक कि हमारे देश में जो जीव हत्याएं हो रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगाने की कृपा करें। जो गौ हत्याएं हो रही हैं, हमने सुना है कि मांस का निर्यात हमारे देश से होता है, तो ये बंद किए जाएं। जो लाइसेंस दे रखे हैं जीव हत्या करने के लिए, वो लाइसेंस रद्द करें और गौ हत्या बंद करें, तभी ये हमारा हिंदू राष्ट्र बन पाएगा और हमारे सभी भाइयों में आपस में प्रेम बन पाएगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों के मुताबिक कि जीव हत्या करना पाप है, क्योंकि जीव हत्या हम ना करें, क्योंकि परहित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। और लोग शाकाहार हों, मांसाहार ना करें, मादक द्रव्य का सेवन ना करें। इसलिए मैं सभी महामंडलेश्वर और जगत गुरुओं से निवेदन करता हूँ, उनसे प्रणाम करता हूँ कि वो अपने जितने भी अनुयायी हैं उनको वो एक प्रकार का आदेश करें, निर्देश करें, समझौता करें कि जीव हत्या बंद हो किसी तरह से। मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जिस भांति से जीव हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, इसके लिए कुछ करें। और गौ माता को राष्ट्र माता केवल कागज में घोषित कर देने से कुछ नहीं होगा। इधर एक तरफ गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने में हम आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी सरकार गौ हत्या करने के लिए लाइसेंस दे रखी है। ये कहाँ तक सार्थक है? यही हम रामनामी पूरा निवेदन करते हैं कि गौ हत्या के साथ साथ जीव हत्या बंद भी हो और जितने भी कत्ल खाने हैं वो सब बंद किए जाएं। राम राम। राम राम। ये रामनामी कमेटी के लोग हैं, जिनका की एक गुजारिश है गौ माता को लेकर के। चलिए फिलहाल जितनी भी इनकी मांगे हैं उनको लेकर के आप क्या सोचते हैं और कितना एग्री करते हैं इनकी बातों को लेकर के, कि केवल कागजों पर ये बातें होती लेकिन वास्तव में चीज़ें चलती रहती हैं? फिलहाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले विचार देखिए किस तरह के कि रामनामी कमेटी के ये लोग हैं, और आप देख पा रहे हैं कि राम का नाम लेते हुए, और कोई भी समय हो, ये नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त का आपको इंतजार करना है, जहाँ पर जब भी कहीं पर भी बैठ जाएंगे, जहाँ पर भी ये लोग राम नाम का नाम लेना शुरू कर देंगे, वहीं पर इन लोगों का भजन स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल प्रयागराज के इस महाकुंभ में इस तरह के भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो कि राम का नाम तो जपते हैं लेकिन मंदिर नहीं जाते हैं। ये भी एक बड़ा सोचने का विषय है। एक अलग तरह का इन लोगों का कमेटी है और अलग तरह की वेशभूषा आप देख पा रहे होंगे, और देख करके भी बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिरकार इस 20वीं सदी के मॉडर्न युग में भी लोग इस तरह से भी लोग रहते हैं। फिलहाल रामनामी कमेटी के बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल ऐसे तमाम और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।